आखिर कौन है ये लड़की जिसे ईरान की अदालत ने 74 कोड़े मारने की सजा दी? इस लड़की ने ऐसा क्या गुनाह किया जो अब इसकी चमड़ी उधेड़ने का आदेश दे दिया गया? क्या आज के दौर में भी इस तरह की सजाएं दी जाती हैं? इस दृश्य को अक्सर आपने पुरानी फिल्मों में देखा और सुना होगा, लेकिन हालात और विचार अब बहुत बदल चुके हैं। लेकिन ईरान से आई एक खबर ने यह बता दिया कि महिलाएं अब भी वहां आजादी से जीने का हक नहीं रखती। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इत्मीनान से सब कुछ इस वीडियो में। जिस लड़की को ईरान की अदालत ने यह सजा सुनाई है, उनका नाम परस्तु अहमदी है, जिनकी उम्र 29 साल है, जो ईरान की मशहूर सिंगर और कंपोजर हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने दिसंबर 2024 में YouTube पर एक लाइव कॉन्सर्ट किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान का देशभक्ति गीत अज खून जवानाने वतन गाया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। लेकिन यहां कहा गया कि इस परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर ने हिजाब के बजाय स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी, जिसमें उनके तन का हिस्सा दिख रहा था, जिसके बाद यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इस पर विवाद शुरू हो गया। ईरानी अधिकारियों ने सिंगर और उनकी टीम के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में वो छूट गए, लेकिन कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रही और अब लंबे समय बाद ये सजा सुनाई गई। दरअसल सिंगर का ये वीडियो करीब 27 मिनट का था, जिसमें उन्होंने ब्लैक कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहनी है। यहां सवाल ये था कि आखिर ईरान में इस तरह के पहनावे से दिक्कत क्या है, क्योंकि कई महिलाओं का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून का उल्लंघन बताया, क्योंकि यहां के नियमों के मुताबिक महिलाओं को पब्लिक प्लेस में हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही सोलो सिंगिंग को लेकर भी सख्त नियम है, जिसके तहत महिलाएं पब्लिक प्लेस में अकेले नहीं गा सकती और बिना हिजाब के पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकती। और ईरानी सिंगर परस्तु अहमदी ने इन नियमों का घोर उल्लंघन किया। अब ईरानी अदालत ने सिंगर परस्तु अहमदी को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई। इसके साथ ही ईरान छोड़ने पर 2 साल का प्रतिबंध और कलात्मक गतिविधियों पर भी 2 साल का बैन लगा दिया। आरोपों में ऑनलाइन अश्लील और अनैतिक सामग्री के निर्माण और प्रकाशन के माध्यम से सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करना शामिल था। अब कई मानवाधिकार एक्टिविस्ट ने परस्तु को मिली सजा का विरोध किया। अमेरिका स्थित सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान में एडवोकेसी डायरेक्टर बहार गंदेहारी ने कहा कि सिर्फ बिना हिजाब के गाना गाने पर परस्तु अहमदी को 74 कोड़ों की सजा इस बात का उदाहरण है कि ईरान में अब भी मानवाधिकार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। वहीं ईरान की कला जगत की हस्तियों ने भी इस फैसले का विरोध किया और कहा कि इस्लामी गणराज्य की दमनकारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक ऐसे शासन को बर्दाश्त करना जो महिलाओं को उनकी आवाज के लिए कोड़े मारता है और अपने अधिकारों की मांग करने पर नागरिकों की हत्याएं करता है, ये बहुत कठिन है। बता दें कि ईरान में महिलाओं को कट्टरपंथी इस्लामी कानूनों और सख्त ड्रेस कोड के कारण संस्थागत भेदभाव, समिति अधिकारों और हिंसक दमन का सामना करना पड़ता है। उन्हें विवाह, तलाक और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने के लिए सख्त प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, गिरफ्तारी, कोड़े मारने और जेल की सजा का प्रावधान है। वहां की सरकार ने पर्दा न करने वाली महिलाओं पर और अधिक कठोर कानून लागू किए हैं, जिसके खिलाफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को अक्सर कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, जिस कारण समाज में ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी होती हैं। इस दमन के बावजूद ईरानी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी समेत कई महिला कार्यकर्ता जेल में बंद होने के बावजूद वहां के लैंगिक रंगभेद को खत्म करने की मांग कर रही हैं। लेकिन इस बीच इस तरह की खबर यकीनन हैरान करती है। महिलाओं पर जिस तरीके की पाबंदियां लागू हैं, वो यकीनन किसी भी देश के लिए शर्म की बात है और इस तरह की सजाएं
और महिलाओं और लड़कियों पर इस तरीके की प्रताड़ना वाकई ये सवाल उठाती है कि क्या आज भी कई देश 100-200 साल पुराने रिवाजों में बंधे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।